हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्विटर पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग क्लास 10 के इंटरनेट मॉडल पेपर में मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 2 नंबर वाला क्वेश्चन पढ़ रहे थे और उसमें सेट 2 के 1 से 10 तक क्वेश्चन बता दिया गया है। अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 11 से पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग देख सकते हैं, तो क्वेश्चन में कहा है ना कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 के कौन सा पद 78 है। ध्यान दीजिएगा, 3 दिया है, 8 दिया है, 13 दिया है और 18 दिया है। डॉट डॉट कर है, कौन सा पद 78 है, कैवा पद 78 है, यही पूछ रहा है। ऐसे माने कहे का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गिनेंगे ना कि 3 से 8 हो गया, एगो पद ई, दूगो, तीनगो, चारगो, इसके अंदर कई गो ऐसा पद आएगा ना तो ये 78 हो जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो इसमें हमको n के मान निकालना पड़ेगा। क्या चीज के मान निकालना पड़ेगा? n के। n के मान कैसे निकलता है? तो सबसे पहले एपी में प्रथम पद बोलते हैं शुरू वाले पद को। दूसरा पद में से पहला पद घटा देते तो सार्वंतर कहते हैं। तो 8 में से 3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? तो कहिएगा कि 5। और जो कैवा पद 78 है यानी कि अंतिमवा पद दिया है, चाहे एनवा पद कह सकते हैं इसको। तो लिख दीजिए एनवा पद बराबर 78। तो हमको किसका मान ज्ञात करना है? एन का। तो आप लोग जानते होंगे सूत्र। सूत्र से क्या सूत्र जानते हैं जी? कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला आप लोग के पता है ना? तो फार्मूला पता है तो कुछ करना है, इस फार्मूला के अनुसार बैठा दीजिए। ए एन के मान 78 बैठाइएगा और बराबर ए के मान कितना बैठाइएगा? कहिएगा 3 बैठाएंगे। एन के मान नहीं है तो नहीं, -1। और डी के मान कितना बैठाना है? तो कहिएगा गुणा करके 5 बैठा देना है। अब क्या करिए ना कि 78 है तो 78 प्लस में 3 दिखाई दे रहा है, एकरा इधर बोला दीजिए, इस साइड बराबर के इधर तो हो जाएगा प्लस में है तो माइनस में। इधर n-1 के n-1 गुणा में कर दीजिए 5। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए 78 रुपया में से 3 रुपया खा गए तो बचा 75 रुपया। आई गुणा में है ना तो एकरा कर दीजिए भागा में 5 अब बराबर n-1। कोई दिक्कत? तो 5 से कटाइए, 15 पचे 75। तो 15 माइनस में 1 है तो प्लस में 1 बराबर n। तो n बराबर 15 1 16 हो गया आंसर, यानी कि 16वां पद। एगो हम ट्रिक एकर बताए, एकदम तुरंते निकाल लीजिएगा, एकदम तुरंते। एक नंबर में क्वेश्चन आएगा तब बनाइएगा, इना की ट्रिकवा से 2 नंबर में ना बना दीजिएगा। और नहीं तो ट्रिक के चक्कर में एको नंबर ना मिलेगा, ठीक है? क्योंकि बिहार बोर्ड में जो चेक करने जाते हैं उन लोग के ट्रिक थोड़े पता उतना होगा कि कैसे बनाया है लिखा है। देखिए ट्रिक, जब एन के मान निकालने के लिए आपके बोले ना, देखिए एकदम ध्यान से समझिएगा। इस अंतिमवा पद में से शुरू का वाला पदवा घटा दीजिए। का बोले हम कि अंतिमवा पद में से जो सबसे लास्ट में है ओकरा में से शुरुआ वाला पद घटा दीजिए। ठीक है? तो 78 में से हम 3 घटा दिए। ठीक। अब कितना के अंतर है? तो 8 में से 3 घटेगा तो कहिएगा कि 5 के अंतर है। 5 से भागा दे दीजिए और 1 जोड़ दीजिए, बस हो गया आपका एन का मान। इस सब सब में लागू होगा जब ए एन अंतिम पद शुरू वाला पद दिया रहे और सार्वंतर दिया रहे। कैसे? देखिए 75 बटे 5 प्लस 1, 15 पचे 75 15 1 16 हो गया आंसर। देखिए कितना आसान बन गया। बाकी देखिए 2 नंबर में ऐसे ना बनाइएगा, नहीं तो मार खा जाइएगा, ठीक है? मैंने कहने का मतलब ना आएगा नंबर, 1 नंबर में आएगा, समय नहीं बचेगा, याद रहेगा ट्रिक तो ऐसे बना लीजिए। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, कहा है ना कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 8 9 25 का मौसा और लौसा ज्ञात कीजिए। देखिए 8 के, 9 के और 25 के हमको क्या ज्ञात करना है? लौसा और मौसा। 8 को तोड़िएगा ना तो 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8, यही ना टूटेगा। 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8।
9 के तोड़िएगा ना तो 3 तिया 9 और 25 के तोड़िएगा तो 5 पचे 25। अब देखिए तो तीनों में का ऐसा है कि जो कॉमन हो, तीनों में कॉमन होना चाहिए। कॉमन का मतलब समझते हैं, समझ लीजिए। तीनों में ऐसा चीज होना चाहिए जो तीनों में आ जाए, तो ना आ रहा है, कुछ नहीं है, तो कहिएगा कि एक ऐसा है कि जो तीनों में आ सकता है, क्योंकि एक देखिए एक का गुणा कहीं भी छुपा हुआ रहता है, तो ये एक तीनों में मिल जा रहा है, तो तीनों में जो मिलता है वही महत्तम कहलाता है। HCF, HCF को हिंदी में कहते हैं मौसक। मौसक कितना हो गया, एक हो गया। और लघुत्तम निकालेंगे ना, LCM नहीं मिल रहा है तो यही सब में गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, गुणा। तो कितना कितना में, दो, तीन गो दो में, दो गो दो तीन में और दो गो पांच में, मतलब यही आएगा 8 में, 9 में और 25 में। गुणा कर देंगे ना तो यही महत्तम आ जाएगा। 25 आठे 200, 9 1800। ठीक है, यही आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में देख सकते हैं, कहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x अब +1 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x और +1 बराबर 0। आ एकरा हमरा कहा है कि मूल ज्ञात कर लीजिए। तो मूल कैसे ज्ञात होगा, तो पहले a के मान मानिएगा। देखिए जब गुणनखंड विधि से ना टूटे ना, तो इस अब द्विघाती सूत्र जानते होंगे, विवेचक निकाल के d निकाल के ओकरा पर बनाइएगा तो आ जाएगा। ठीक है, अब ज्यादातर लइकन का करता है, रूटवा दे के पहले डेरा जाता है, बा ये हमरा से बनई ना बनतई, तो यही से डेरा जाता। डरना नहीं है जी, ठीक है, डर जाइएगा तो फिर घर जाइएगा, मतलब कहने का मतलब परीक्षा में से घर चल जाइएगा। तब b बराबर प्लस यहाँ से a का मान 1, b का मान -2√2 और c का मान हो जाएगा 1। हम d बराबर निकालेंगे तो d बराबर b² माइनस 4ac आएगा, होता है ना फॉर्मूला में। तब b², तब b के मानवा है कितना, तो कहिएगा कि 2√2, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, और -4 के 4, और a है ना तो a के मान है 1 और c है ना तो c के भी मान है। माइनस माइनस 2 बार गुणा करेंगे ना तो ये हो जाएगा प्लस में। आ देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8। अब यह कहिएगा कि तो कैसे कर दिया, हमरा बुझाइए ना रहा है। चलिए हम इसको अलग भी करके दिखाते हैं। 2√2, जिनको समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से बता देते हैं, क्या दिक्कत है। -2√2, देखिए इधर माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी के 4। ठीक है, बहरिया में बहरिया से गुणा कर दे, जो रूटवा में नहीं है ना ओकरा ओकरा में गुणा कर दिया, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, प्लस लिखिए चाहे ना। और रूट में रूट 2 से करेंगे तो 2, 4 दूनी 8। एगो चीज बता है, जो रूट में रहेगा ना ओकरा एक बार गुणा करेंगे, और जो रूट से बाहर रहेगा ओकरा 2 बार गुणा करेंगे, एकदम आसान। जिसे रूट से बाहर है तो 2 दूनी 4, 2 हाली गुणा करे, 2 दूनी 4, इसको 2 दूनी 4, इसको एक बार तो 4 दूनी 8 हो गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस 4 एकम 4, 8 में से 4 घटेगा तो कहिएगा कि 4। डी का मान कितना निकल के आ गया, 4। अब देखिए तो डी बड़ा है ना 0 से, तो मूल निकलेगा। मूल कैसा निकलेगा, वास्तविक एवं असमान। मूल वास्तविक और असमान होगा, असमान होगा, असमान माने अलग अलग मूल होगा। तो क्या यहाँ निकालते हैं, एक्स निकालते हैं। एक्स बराबर पता है क्या होता है, -d प्लस माइनस रूट अंदर डी अब बटा में 2a होता है। तो एक्स बराबर पहले माइनस, अब b है ना, तो b के मान है कितना, तो -2√2, अब प्लस माइनस क्या है, अंदर रूट डी है ना, तो डी के मानवा है कितना, तो कहिएगा कि 4, अब बटा में 2 है ना तो 2, a है ना तो a के मानवा कितना, 1। अब देखिए x के x बराबर के बराबर, अब माइनस माइनस प्लस 2, रूट में क्या है 2। चलिए अब प्लस माइनस 4 के वर्गमूल आप लोग जानते होंगे कि 2 होता है, अब बटा में 2। अब क्या करेंगे इधर, अब हम केस कर देंगे, माने केस करने का मतलब समझ रहे हैं ना स्थिति। तो एक खाली प्लस लेके चलेंगे, एक खाली माइनस, तो लिखेंगे केस 1 और केस 2, दोनों पर केस कर रहे हैं। एगो प्लस वाला पर केस करेंगे, एगो माइनस वाला पर केस करेंगे। माने जेल में नहीं डालना है भैया, नहीं तो ये मत कहिएगा कि जेल में इसको डाल देंगे। तो 2√2
आ प्लस 2 बटा में 2, ये खाली प्लस वाला ले लिए आ एक खाली लेंगे माइनस वाला। एक्स बराबर 2√2 माइनस 2 बटा में 2। अब देखिए अब क्या करिएगा, ये दोनों तरह का दिखाई दे रहा है, दोनों दिन 2 है तो 2 के कॉमन ले लीजिए ना, तो 2 के ऐसे कॉमन ले लेंगे ना, तो यहाँ होगा √2 आ प्लस हो जाएगा 1, √2 आ प्लस 1 आ बटा में 2। 2 से 2 के कटा दीजिए, तब बचेगा क्या, √2 आ प्लस 1। यहाँ देखिए इसी जो यहाँ किए ना 2 के कॉमन, यहाँ भी वही कर दीजिए, 2 के कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √2 आ माइनस 1 बटे 2। 2 से 2 कटा दीजिए तो x बराबर √2 माइनस 1। ठीक है, तो दो गो मूल्य निकल के आ गया, एगो √2 प्लस 1 निकल के आ गया, एगो √2 माइनस 1 निकल के आ गया। यही होगा आपका आंसर। सकते हैं अगला क्वेश्चन है ना कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 दिया है, या एकरा कहा है ना हल कीजिए। तो आपको याद है कई गो विधि से हल कर सकते हैं, तो कहिएगा या तो प्रतिस्थापन विधि, या तो विलोपन विधि, या तो वज्रगुणन विधि, चाहे ग्राफीय विधि, तो अलग क्वेश्चन आता है ग्राफ बनाने के लिए। तो जौना विधि से आप लोग के मन है ना तौना विधि से ज्ञात कीजिए, और नहीं आता है तो इधर देखिए। तो देखिए क्या है कि 2x प्लस 3y बराबर दिया है कितना जी, 11 है ना, 11, और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। इसमें तब विधि नहीं लिखा है कि प्रतिस्थापन से ही कीजिए कि विलोपन से कीजिए, तो आपको जो विधि आसान लगे ना ओकरा से हल कर दीजिए। तो हमरा लगता है विलोपन विधि आसान, तो हम चलिए विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तब विलोपन विधि के नियम होता है ना कि सबसे पहले समीकरण के कोई के एगो के बराबर करते हैं, अब बराबर रहे तो डायरेक्ट हल करते हैं। तो देखिए तो बराबर दोनों में 2x है ही है, तो डायरेक्ट हल कीजिए। हल कैसे कीजिएगा कि दोनों के यहाँ प्लस प्लस के चिन्ह है, तो प्लस प्लस रहता है तो क्या करने पर, घटाने पर। क्या लिखते हैं, घटाने पर। तो घटाने पर चिन्ह बदल देते हैं, तो कौन वाला चिन्ह, निचला वाला इन चिन्हवा के अनुसार बदलते हैं। तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, जब इस चिन्ह को दे देते हैं ना, एक कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। अब ये मत देखिएगा, कोई पूछेगा कि 2x का कौन चिन्ह है तो माइनस, 4y के कौन है तो प्लस, 24 के माइनस नहीं है और प्लस हो गया। ठीक, एकरा एकदम साफा नजरअंदाज कर देना है। तो ई तक कट जाएगा, बेचारा के बर्बाद कर दीजिए, ये बर्बाद हो गया। अब बर्बाद हो गया, कौन बचेगा, 3y बचेगा, प्लस में 4y, दोनों में प्लस है माइनस ना है, दोनों में प्लस है, तो 4 गो y और 3 गो y, 7 गो y। अब 24 प्लस में 11 प्लस में 24, 11 35। अब y का मान निकालेंगे तो 35 बटा में हो जाएगा 7। ठीक है, 7 के पहाड़ा में कटाइए, 7 पचे 35, y का मान निकल के कितना आ गया 5। जब y का मान निकल गया ना, तो आप या तो फर्स्ट में रखिए या तो सेकेंड में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसरवा वही आएगा आप लोग। और हम बता दें कि परीक्षा में आप बनाइएगा ना तो उसमें रखिएगा जो आपको आसान आसान लगे, ई ना कि रख दीजिएगा भरिका में तो का तो आंसरो नहीं आ रहा है और ओकरे में बाझल रहिएगा, उन्हें समयो बर्बाद, इन्हें कॉपी पर काटकुट भी होगा, एकदम लीपा पोती कॉपी पर कर दीजिएगा, तो ऐसा नहीं करना है, एकदम परीक्षा में फ्रेश बनाना है। ठीक है, तो आसान जो आपको लगे, हमको लग रहा है कि चलो पहला आसान है तो पहला में रख देंगे, तो किसका मान रखेंगे, तो y का मान, तो कहीं y का मान फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट है क्या देखिए, तो यहाँ से तो कहिएगा कि 2x है और प्लस 3y है बराबर 11 है, तो 2x के 2x प्लस 3 के 3 y है ना, तो y के मानवा है कितना, तो 5, तो 5 बिठा देंगे या बराबर 11। चलिए 2x प्लस 3y, सॉरी 3y कहाँ से जी, 3 पचे 15 ना, हमरो से गलती बोला जाता है कबो कबो, 3 पचे 15 बराबर 11। अब इधर बना दे तो 2x बराबर, अभी 15 प्लस में है ना, तो एक भेज दीजिए फूफा के घरे, इधर मैंने बराबर के इधर, तो 11 पहले से फूफा जी थे और यहाँ से प्लस में इधर इधर आया, ये कपड़ा पहना था ईसन, फूफा जी घर जाएगा तो नया कपड़ा पहन लेगा, चिन्ह बदल देगा, कपड़वा बदल देगा, प्लस में था तो काम में हो गया माइनस में,
तो 2x बराबर हो जाएगा 15 में से 11 घटेगा तो कितना बचेगा, तो कहिएगा कि -4। तो x बराबर -4 बटा में 2, गुणा में था तो भागा में कर दिए। 2 के पहाड़ा में कई बार में कटेगा, 2 बार में, बाकी माइनस में। तो x बराबर -2 आ गया। ठीक है, का आ गया, x का मान आ गया -2 और y का मान आ गया कितना जी, 5 आ गया है। 5 आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। नहीं आया तो आप पीछे करके देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक एपी में ए के मान 5 दिया है और डी का मान दिया है 3। ए एन बराबर दिया है 50, तो एन और एस एन ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। ए का मान 5, डी का मान दिया हुआ है 3, ए एन का मान दिया है 50। अब बोला है कि एन का मान ज्ञात कीजिए और एस एन का मान ज्ञात कीजिए। ये सब क्वेश्चन कुछ है जी, ये सब हलवा ना है, हलवा जैसन देखिए बनेगा। कैसे, सूत्र से, सूत्र से क्या होता है सूत्र जी, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी, यही ना सुतारवा होता है। ए एन के काहे हम एकरे पर बैठा रहे हैं, कहिए काहे, तो काहे कि ए एन का मान अभी दिया है, तो जो दिया है तो एकरा से पहले एन निकलेगा, एन निकल जाएगा तो एस एन के सूत्र बैठा देंगे। तो ए एन के मान है कितना, जोन जहां है वहां बैठा दीजिए, जो नहीं है वही निकल जाएगा। ए एन है 50 और ए है ना, तो ए का मान है 5 और प्लस एन, एन तो निकालना है अभी, पहले पहले तो एन निकालना है। तो एन -1 और डी है, डी के बाद 3 है तो एजा 3 लिख देते हैं। कोई दिक्कत तो कहिएगा नहीं। 50 अभी प्लस में है ना, एकरा एकदम इस साइड लाइए, चल रहे तू इधर, प्लस में है तो माइनस में, इधर बेचारा बच गया एन -1 और गुणा में 3। अब देखिए 50 में से 5 घटेगा तो 45। अब यहाँ बबुआ के इधर ले आते हैं, एकदम खुश हो गया बबुआ। ठीक है, इधर ले आ दिए तो खुश हो गया, गुणा में था भागा में हो गया। n-1 3 से कटा दीजिए, बर्बाद हो गया 15 बार में। 45 3 से तो 15, इहो माइनस में टुआ रहा है इधर, अब ये भी आएगा इधर आके प्लस में 1 बराबर n। तो अब हो जाएगा n के मान 16। n के मान कितना निकल के आ गया, 16। तो अब जब n के मान 16 निकल गया ना, तो हमको तो एस एन ज्ञात करना है, n तो निकल गया, अब एस एन ज्ञात करना है। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिए, एस एन बराबर देखिए दो गो फार्मूला होता है। एस एन बराबर एक फार्मूला होता है n/2, 2a प्लस n -1 इंटू डी। आज जब n के मान दे देवे और ए एन के मान दे देवे तो ये वाला फार्मूला पर डायरेक्ट बैठा दीजिए, n/2 a प्लस एल। अब कहिएगा कि एकरा में तो एल कहीं ये नहीं है, तो एल जो होता है ना या ए एन के बराबर होता है, ये समझ लीजिए हमारी बात, कि एल का मान जो होता है वो ए एन के बराबर होता है, एनवा पद के बराबर होता है। तो जब एल ए एन के बराबर है तो ए एन का मान तो दिया है और एन का भी मान निकालिए लिए। तो देखिए एस एन बराबर एन का मान कितना, तो कहिएगा कि 16, तो 16 बटा में 2 और बड़का कोष्ट ए है ना, तो ए के मान कितना है, तो कहिएगा कि 5 और एल है ना, तो एल 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 के ए एन के बराबर होता है तो 50। अब देखिए एस एन बराबर 2 से कटाइए तो 8 दूनी के 16, 8 50 और 5 55, गुणा कर देंगे 8 5 40, 8 5 40 और 4 44। ये किसका मान निकल गया, एस एन का आंसर हो गया। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन में है कि दी गई आकृति में एल एम समांतर पी क्यू और कोण बी ओ सी बराबर 125 डिग्री और कोण सी डी ओ बराबर 70 डिग्री, तो डी ओ सी और डी सी ओ ज्ञात कीजिए। चलिए थोड़ा देख लीजिए इसको भी, नहीं तो हम तो कहेंगे ना कि जब जो सबसे आसान क्वेश्चन हो ना परीक्षा में, वही सबसे पहले बनाइए। ठीक है, क्या कि सबके लफड़ा में मत फंसिए कोण उड़ के, ऐसे हम बता देते हैं, ये मत कहिएगा कि हमरा ना बुझाता है। आप लोग कुछ वो कह देते हैं कमेंट में, हम जान रहे हैं, हमरा आता है जी सब बनाने। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, जब हम हैं तो क्या गम है।
यहां से दिया है 125 डिग्री, यहाँ दिया है सी, और यहाँ दिया है डी, और कुछ दिया है, यहाँ दिया है पी क्यू एल एम और ए बी। चलिए ठीक, परीक्षा में पहले उसी को बनाइएगा जो आपको पहले आता हो, ठीक है। 30 गो में से तो 15 को बनाना ही है, अब क्या करेगा जी, आप आसान कितना देगा। अब इसको भी हम बता देते हैं। देखिए हमको इसमें दिया कौन कौन है, मान हमको दिया है कि कोण बी ओ सी, देखिए कोण बी ओ सी कहाँ है, बी ओ सी दिया है 125 डिग्री, ठीक है। और कौन कोण दिया है, 70 डिग्री दिया है, 70 डिग्री। कौन कौन कोण का नाम कौन सी है, सी डी ओ, कोण सी डी ओ बराबर 70 डिग्री। अब एकदम ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा ना, तब आएगा समझ में, नहीं तो ना आएगा। जब चांद बन जाता है ना भैया, तो वो जाए 180 डिग्री का कोण बनने लगता है। आप लोग चांद में इसे भी देखे होंगे, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स को कहलाता है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में कि चांद में 0 और 180 डिग्री के कोण होता है। तो जहां चांद बनने लगे ना, तो वो समझिए कि 180 डिग्री। तो ये देखिए, तो ये ऐसे है ना, आइए इसको ऐसे मिला देंगे तो ये चांद बनने लगा। तो जब चांद बनने लगा तो 180 डिग्री बनेगा। तो ये तो पहले से ऑलरेडी कोण था बी ओ सी, क्योंकि बी ओ सी अजोड़ डी ओ सी, चाहे सी ओ डी, कौन है, डी ओ सी है, कोण डी ओ सी माने बी ओ सी ई वाला कोणवा है, आ एगो डी ओ सी ई वाला कोणवा, दोनों मिला के 180 डिग्री, क्योंकि चांद बनने लगा। ई वाला कोण, ई कोण मिला के 180 डिग्री। तो बी ओ सी है कितना, ऑलरेडी बी ओ सी दिया है 125 डिग्री, तो 125 डिग्री बैठा देंगे। आ कोण डी ओ सी है तो डी ओ सी लिख देंगे, अब बराबर 180 डिग्री है तो 180 डिग्री। अब एकरा मिटा दे, एकरा से का आप लोग की जरूरी है, कोई काम में नहीं है, काम धाना है ये नहीं है, झूठों के परल है। चलिए इधर देखिएगा, कोण डी ओ सी बराबर 180 के 180 डिग्री। आ एकरा अब इधर कहिए कि आओ तू अब इधर, तो एकरा कह दिए इधर आने के लिए, तो बेचारा प्लस में इधर था तो माइनस में हो गया, तो माइनस में 125 डिग्री। तो कोण डी ओ सी बराबर 180 में से 125 घटाइए, 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा ना, ये बच गया कितना, 7, 7 में से 2 गया तो 5, यानी 55 डिग्री आ गया। तो कैसे लिखे जी, ई वाला कोणवा जो है ना, इधर लिख देते हैं, 55 डिग्री है, कौन वाला कोणवा, ई वाला। अब देखिए एगो तो आ गया, आप लोग नीचे देख सकते हैं, नीचे देखिए डीओसी आया है ना, डीओसी, डीओसी कितना है बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, डीओसी 55 डिग्री आ गया। और हमरा से अभी पूछा है कौन, डीसीओ, डीसीओ यानी सी के कोण। तो भैया जब दो गो कोण आ गया त्रिभुज के ना, और चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण मिला के 180 डिग्री, तो एगो इस 70 आ गया, ई वाला जो कोणवा है इधर लिखे हैं, नहीं जगह छोटे जगह बनाए हैं, तो जगह नहीं बच रहा था तो यहाँ लिख दिए, कोई दिक्कत है, ठीक है। आप लोग बढ़िया से बनाइएगा तो बढ़िया से लिख दीजिएगा। तो एगो ई कोण मिल गया, ई कोण मिल गया, ई कोण हमको पता करना है। तो चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो चूंकि वी नो डेट, अब कहिएगा कि अंग्रेज बनने लगे सर जी, अब इंग्लिश में क्या लिख दिया हमने के पते नहीं। वी माने हम, नो माने जानना, और डेट माने की, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, हिंदी में लिख लीजिए नहीं बुझाता है तो, क्या जानते हैं कि कोण, देखिए तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कौन कौन त्रिभुज के कोण था, एगो डीओसी आया, डीओसी आया था, और एगो था ओ सी डी ओ आया है, सी डी ओ, प्लस डी डी कौन पूछा था इसमें, डीसीओ, डीसीओ, डीसीओ बराबर 180 डिग्री। कितना के इहो नहीं लिखने आता होगा कि कैसे लिख दिए। देखिए क्या करना है, कुछ नहीं, बहुत आसान है, ये वाला लिखना है। कहिएगा कैसे, तो जो बीच में कोण रहता है ना, उसी के मान्यता रहता है। तो यहाँ बीच में ओ है, यहाँ डी है, वहां यहाँ सी है,
देखिए तो ओ ले आना है, तो ओ ले आना है, या तो डी ओ सी लिखिए चाहे सी ओ डी लिखिए, तो ओ बीच में कैसू आ जाना चाहिए। अब हमको डी के ले आना है, तो सी डी ओ लिखिए चाहे ओ डी सी लिखिए, आखिर डी आ रहा है ना बीच में, या तो हमको सी लाना है बीच में, या तो डी सी ओ लिखिए, डी सी ओ चाहे ओ सी डी लिखिए, बीच में कैसू आना चाहिए। जो बीच में रहता है वो उसी का मान्यता होता है। तो डी ओ सी का मान कितना है, ओ का मान कितना है, 55 डिग्री है, तो 55 डिग्री और जोड़ सी डी ओ कने जी सी डी ओ, डी का कोण कितना है 70 डिग्री, और कोण यह तक ज्ञात करना है, डी सी ओ ज्ञात करना है, बराबर 180 डिग्री। अब 55 70 125 और प्लस डी सी ओ बराबर 180। अब देखिएगा कि कोण डी सी ओ बराबर लिखेंगे, डी सी ओ तब प्लस में है तो एक माइनस में भेज देंगे, 180 माइनस 125, और डी सी ओ बराबर हो गया 55 डिग्री आंसर। ठीक है, दो गो आंसर निकल के आ गया, एगो ई आंसर एगो ई आंसर, दोनों 55 डिग्री के होगा। ठीक, समझ में आ गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है ना कि एक त्रिभुज के शीर्ष के नियामक दिया है 5 0 3 2 4 7 है, तो त्रिभुज के केंद्रक क्या होगा। चलिए जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। 5 0 दिया है, फिर का दिया है 3 2 दिया है, 3 2 और फिर दिया है 4,7 दिया है, 4,7। देखिए ये x1 के मान होता है, y1 के मान होता है, तो x1 के मान कितना तो 5 और y1 के मान कितना तो 0। ये x2 का मान y2 के मान, तो x2 के मान कितना तो कहिएगा कि 3 और y2 के मान कितना, y2 के मान तो कहिएगा कि 2। ये x3 के y3 के, तो x3 का मान कितना तो कहिएगा कि 4 और y3 के मान कितना तो कहिएगा 7। तीनों लिख दिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3। त्रिभुज के केंद्रक निकालना है ना, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का केंद्रक। तो त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र होता है x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा में 3, माने कि तीनों के जोड़ के x वाला के 3 से भाग दीजिए, तीनों y वाला के जोड़ के 3 से भाग दीजिए, y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटे 3। x1 के मान बताइए कितना है तो कहिएगा कि 5, x2 का मान 3, x3 का मान 4 बटा में 3, y1 के 0, y2 के 2, y3 का मान 7 बटा में 3। अब जोड़िए 5 और 3 8 4 12, 12 बटे 3 और 7 2 9 बटे 3, 3 तिया 9, 3 चौके 12, कितना हो जाएगा 4 और 3 हो जाएगा आंसर। देखिए अगला जो है प्रायिकता है, कह रहा है ना कि एगो थैला में 3 गो लाल गेंदा और 5 गो काली गेंदा है, 3 गो लाल है और 5 गो काली है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक सामान्य होता है, बिना देखे हुए निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह गेंद लाल हो। तो पहले लाल गेंद कै गो है तो कहिएगा कि लाल गेंद है 3 गो, लाल गेंद कै गो है तो कहिएगा 3 गो, और काली गेंद कै गो है, काली गेंद तो कहिएगा कि 5 गो। तो कुल गेंद कै गो हो गया तो कहिएगा कि कुल गेंद हो गया 3 गो, 3 गो लाल और 5 गो करिया। ठीक है, तो 5 और 3 8 गो हो गया। तो अब कह रहा है ना कि एकरा में से अब बताइए, एगो झोला में रखल है 3 गो लाल गेंदा और 5 गो करिया गेंदा, और एकरा में से हम बिना देखे एक समान साइज के बिना देखे हुए निकालिएगा तो कोई निकल सकता है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि उसको लाल गेंदा निकल गया, प्रायिकता क्या के लाल गेंदा के। तो प्रायिकता लाल गेंदा के पूछा है, तो भैया लाल गेंदा कय गो है तो कहिएगा कि यही 3 गो ना है, यही 3 गो में से ना कोई एगो गेंदा निकलेगा। बताइए 3 गो लाल है तो लाल निकल गया, तो या तो पहल का निकला होगा, दूसर का या तो तीसर का, 3 ही गो लाल गेंदा में से ना कोई निकला होगा। तो संभव कय गो, क्योंकि प्रायिकता बराबर होता है संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, लिख देते हैं। ऐसे तो बहुत बड़का सूत्र होता है,
ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या। बाकी शॉर्टकट में हम बता देते हैं, संभव परिणाम संभव जयगो ऊपर और कुल परिणाम जितना वो नीचे, संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। कौन गेंदा निकला है? लाल गेंदा। लाल गेंदा कय गो? 3 गो में से कोई एगो, तो संभव कय गो हो सकता है? 3 गो। जयगो संभव होगा ऊपर और कुल कय गो है? 8 गो में से। यही हो गया आंसर। समझ में आ गया? क्योंकि ओकरा में 5 गो करियो तो था, तो 3 और 5 8। अगला क्वेश्चन में सिद्ध करने वाला है, cos a बटा 1 प्लस साइन ए। cos a बटा 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए बटा में cos a और सिद्ध करके ले आना है ना। क्या लाना है जी? 2 से के। चलिए बहुत बढ़िया। 2 से के एक LHS से मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? LHS। LHS माने लेफ्ट हैंड साइड। देखिए कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों के लघुत्तम निकालेंगे। जब एक एक टांग पर दोनों खड़ा रहता है तो लघुत्तम निकालते हैं, और लघुत्तम ना निकलता है तो गुणा कर देते हैं। तो गुणा करिए, कैसे करिएगा? जैसे किया जाता है, माने ऐसे कोष्ट में करके, ये ना कि गुणा रियल में मत दोनों में कर दीजिएगा, गड़बड़ा जाएगा। तो दोनों में हम क्या कर दिए? गुणा कर दिए। और इससे इतना में भाग देंगे तो ई तक कटा देगा, एकरा से ही कटाएगा, बचेगा ई। इससे इसमें गुणा करेंगे। और ना बुझाता है ना, तिरछा तिरछी मारिए दम गुणा। ई दोनों में गुणा करिए, मारिए दम तिरछा तिरछी गुणा। तो कॉस में कॉस से गुणा होगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और एक प्लस साइन ए में एक प्लस साइन ए से होगा तो एक प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। कितना का करते हैं? खाली एकरा पर स्क्वायर देके छोड़ देंगे। अरे दोनों के ना स्क्वायर होगा। अब देखिए, कॉस स्क्वायर ए आ जोड़ आ ई एकरा तोड़ेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो क्या होता है? तो कहिएगा कि ए स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर। अब इतना भी बकलोल नहीं है कि अब हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर लेके देखा है। अरे ए प्लस जिंदगी भर छोटे जगह से लेके बड़े जगह तक ए प्लस बी के होल स्क्वायर सीखे हैं, और नहीं सीखे हैं तो गलती तो आप में है। क्योंकि सातवां छठा सातवां आठवां नौवां तक यही सिखाया जाता है, 10वां तक सिखाया जाता है। आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो क्या होगा? एक के स्क्वायर अब प्लस 2 ए है ना, तो ए के मानवा 1, अब बी है ना तो बी के मानवा साइन ए अब प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। देखिए फार्मूला में होता है, ठीक है? क्या होता है? ए स्क्वायर अब प्लस 2ab, यानी ए इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, तो ए स्क्वायर एक के स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक। ये नीचे वाला जैसे है ना तैसे एकदम उतारिए, एकरा में कोई चेंजेस नहीं करना है। ठीक। अब देखिए, अब ये दोनों देखिए, ये दोनों दोस्त है, ये दोनों दोस्त के जब अलग कर दीजिएगा तो कितना खराब लगेगा। ठीक है, तो ये दोनों दोस्तवा को हम मिला देते हैं। दोनों लड़ाई झगड़ा करके अलग अलग हो गया था, तो हम कहेंगे कि दोनों दोस्त एक जगह आ जाइए। ठीक है, बोला चाली फिर से स्टार्ट हो जाए। ठीक, लड़ाई झगड़ा नहीं किया जाता है। दोनों दोस्तों को एक जगह लिख दिए, एक एकम एक, और 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2, और साइन ए है तो साइन ए, अब बटा में 1 है ना तो 1 और प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। बेचारा नीचे वाला जेस के तस उतर रहा है, देखिए तो। अब इस एगो फार्मूला होता है ना कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए मिलके एक होता है। आप लोग याद किए होंगे कि साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो ये दोनों मिला के 1, आ ई पहले से 1 और प्लस 2 साइन ए और बटा में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए देखिए, अब एक और एक जोड़ देंगे तो एक और एक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब प्लस 2 साइन ए है ना, तो 2 साइन ए बटा में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए अब दोनों में देखिए तो क्या चीज के कॉमन दिखाई दे रहा है? दोनों में देखने पर क्या लग रहा है? तो देखिएगा तो कहिएगा कि दोनों दिन तो 2 है, तो 2 है तो दुआ के निकालिए ना बहरी। क्या देख रहे हैं जी? 2 के कॉमन लीजिए इसे,
तो 2 निकल गया बाहरी तो बचा 1, 2 निकल गया तो इसकी जगह पर 1 बचा, ये भी 2 निकल गया तो बचेगा साइन ए, अब बटा में 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। अब 1 प्लस साइन ए से तो 1 प्लस साइन ए कर दिए बर्बाद, क्योंकि दोनों एक जैसा था तो हो गया बर्बाद, साफा खत्म। तो ये बचेगा 2 बटे कॉस ए, और जब 1 बटे कॉस ए बराबर होता है सेक ए, तो 2 बटे कॉस ए का हो जाएगा, तो कहिएगा कि 2 सेक ए। जब 1 बटे कॉस ए सेक ए तो 2 बटे कॉस ए 2 गो सेक ए, यही हो गया आर एच एस। तो यहाँ लिख देंगे एल एच एस बराबर आर एच एस, प्रूव्ड माने प्रूव्ड। ठीक, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो पीछे कर लीजिए, चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में देख सकते हैं, बोला है ना कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, अब बटा में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, सिद्ध करके ले आना है हमरे टेन थीटा। क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या लाना है? टेन थीटा। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना, ध्यान दीजिएगा भैया। इसको मान लेते हैं एल एच एस, का मान लेते हैं एल एच एस। देखिए कैसे बनेगा, दोनों दिन देखिए तो ऐसा चीज, देखिए त्रिकोणमिति का तो यही नियम है कि दोनों चीज, दोनों तरफ ऐसा चीज देखिए ना कि जो दोनों में शामिल हो, ठीक है, सिद्ध करने में, या तो दोनों में शामिल हो। ज्यादातर साइन और कॉस को चेंज नहीं किया जाता है, और सब चीज को चेंज कर दीजिए, साइन कॉस को मत चेंज करिएगा। तो देखिए दोनों दिन क्या है, तो कहिएगा कि साइन तो दोनों दिन है, तो दोनों दिन है तो दोनों में से एगो निकालिए ना बाहरी, क्या देख रहे हैं, दोनों में से निकालिए, कहिए निकलो तो ये बचेगा, एक हर जगह पर एक बच जाएगा, कुछ नहीं है तो एक है। अब माइनस 2 के तो 2 रहेगा, आ 3 गो इधर साइन था, कै गो था? 3 गो, ये बेचारा एगो बाहर निकाल दिया तो बचेगा 2 गो साइन। अब यहाँ देखिए इधर भी दोनों दिन कॉस कॉस है, कॉस के हो गया कॉमन, बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 3 गो था, अरे भैया 2 गो बचेगा ना, 3 गो था तो एगो बहरिया भेजा दिए, अब माइनस में कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या करिएगा, का दिमाग आप गलती कर दिए हम, यहाँ पर 1 बचेगा, क्या बचेगा? 1, एक बचेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब क्या करने का मन कर रहा है आप लोग के, तो देखिए या तो ऊपर वाला के चेंज कर दीजिए या तो नीचे वाले के, आप लोग के विचार कौन है करने का? तो कितना सोच रहे हैं ऊपर वाले के करने के लिए, कितना सोच रहे हैं नीचे वाले के? हमारे विचार से चलिए ना, हम गार्रा कर दीजिएगा, कहिएगा कैसे, ऊपर वाला के छोड़ दीजिए। अरे भैया दोनों में से कोई के चेंज करिएगा उतना ही आएगा, ये हम ये नहीं कह रहे कि आप ऊपर वाला के मत चेंज करिए, आपको चेंज करना है तो चेंज करिए। तो साइन थीटा के साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा जस के तस, अगर हाँ इसी को चेंज करते ना तो आपको साइन स्क्वायर के जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखना पड़ता है, और कॉस थीटा के कॉस थीटा। अब देखिए हम नीचे वाले के चेंज कर रहे हैं, 2 है ना तो 2, ध्यान दीजिएगा 2 है तो 2 कॉस स्क्वायर है ना, तो कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बाकी माइनस में एक होता है तो माइनस वाई एक छोड़ दीजिएगा, का एक लिखना होगा साइन थीटा। अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस थीटा, ठीक, और 2 से 1 में गुणा करिए तो 2, अब यहाँ माइनस 2 में साइन स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कहिएगा कि 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब देखिए इधर बनाते हैं, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अब बटा में कॉस थीटा
अब इ दो में से एक के घटा दीजिए, इ दो है ना, तो दो में से एक घटाएंगे तो बचेगा एक, अब माइनस दो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो एक के जैसा हो गया, तो जब एक के जैसा हो गया तो हो गया बर्बाद, एकदम साफा खत्म। तो बचेगा का साइन थीटा, और नीचवा का बचेगा कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा का होता है, तो कहिएगा कि टेन थीटा। हो गया ये आरएचएस प्रूफ। ठीक है, एलएचएस बराबर आरएचएस। ठीक, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन में है कि बहुलक ज्ञात करना है, जो कि वर्ग अंतराल दे दिया है। वर्ग अंतराल क्या दिया है जी? वर्ग अंतराल दिया है 0 से 20 यानी 120 तक, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। अब बारंबारता कितना दिया है? बारंबारता, बारंबारता दिया है आपका 10, 35, 52, 61। 10, 35, 52, 61, 38, 29, 38, 29। अब हमको बोला है ना कि बहुलक ज्ञात कीजिए, ध्यान दीजिएगा एकदम। देखिए बहुलक ज्ञात करने के लिए, देखिए ध्यान से एक बार समझ लीजिएगा बहुलक ना, एकदम पक्का गारंटी लेते हैं कि आपको जिंदगी में कभी नहीं भुलाइएगा। ठीक है, एक बार ध्यान दीजिएगा तब कि माई के लाल एकदम परीक्षा में 2 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, 5 नंबर में देगा तब कोई माई के लाल 5 नंबर लाने से आपको नहीं रोकेगा। तो सबसे पहले बहुलक निकालने का एक ही नियम कि सबसे पहले बारंबारता में खोजेंगे कि बड़का अंक कौन है, सबसे ज्यादा कौन है। तो इसमें देखिए, तो कहिएगा ना कि 61 सबसे ज्यादा है। 52 ना है, कितना सोच रहे हो? 52 नहीं जी, 61 है। 61 सबसे ज्यादा है। क्या कर दीजिए, घेर दीजिए, एकदम घोरान घेर देना है चारों तरफ से। तो इसको हम घेर दीजिए, जो सबसे बड़का रहेगा ना उसको एकदम घेर देना है। आ घेरने के बाद एकरा लिखना है F1, आ एकरा ऊपरवा वाला के लिखना है F0, आ एकरा लिखना है F2। बस, कुछ नहीं करना है। जो सबसे ज्यादा रहेगा उसको घेर देना है, वो हो जाएगा F1, और उसके ऊपर वाला F0, और उसके नीचे वाला F2। और जो घेरे है ना उसका जो सबसे कम वाला, जैसे 60 से 80 है ना, तो निम्न सीमा, ये निम्न सीमा होता है, उच्च सीमा होता है। तो निम्न सीमा को L से सूचित करते हैं। तो L क्या हो जाएगा? 60 है। F1 का हो जाएगा 61, F0 क्या हो जाएगा? F0 52, F2 क्या होगा? तो कहिएगा 38। F2 क्या होगा? 38। एगो तो एच होता है, एगो एच होता है, जितना के अंतर चलेगा ना तो वो एच होता है। 0 से 20, 20 के अंतर, 20 से 40, 20 के अंतर है, तो एच के मान का होगा 20। अब देखिए, अब क्या होता है कि बहुलक बराबर फार्मूला होता है, बहुलक का सूत्र होता है एल जोड़ F1 माइनस F0 बाटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा एच। यही का होता है बहुलक के फार्मूला होता है। तो एल है ना, तो एल के मानवा बैठाइए तो कहिएगा तो 60 है, और F1 के मान कितना? तो 61, माइनस F0 के मानवा कितना? तो 52, बाटा में 2 है तो 2, F1 है ना, तो F1 के मान 61, माइनस F0 है ना तो 52, माइनस F2 है ना, F2 के मान 38, और गुणे H है ना, तो H के मान 20। अब देखिए 60 के 60 प्लस 61 में से 52 घटेगा, तो 61 में से 52 घटाइएगा तो 9, 9 बचेगा, और 61 दूनी 122, माइनस 8 दो 10, 5 3 8 1 9 गुणे 20। ठीक, तो 60 के 60 प्लस 9, 9 दूनी 18, कटेगा शायद, अभी मत गुणा मत कीजिए। 9 और 2 में से 0 घटेगा 2, और 12 में से 9 घटेगा 3, 32, और गुणे 20, 4 से कटेगा, 4 पचे 20, और 4 आठे 32। तो 60 प्लस, आइए अब गुणा कर दीजिए, 9 पचे
45/8। 8 से भागा करेंगे ना 45 में, तो 8 पचे 40, बचा 5, दशमलव देंगे तो 0। 8 8 छक 48, 2 0, 8 दूनी 16, 4 बचेगा 0, 8 पचे 40, यानी कि 60 प्लस कै बार में कटा 5.625, जोड़ देंगे ना तो 60 और 5 65.625, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही बहुलक का आंसर। अगला क्वेश्चन है ना कि माध्य ज्ञात करना है, जिसमें वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, ये वर्ग अंतराल दिया है। अब का दिया है बारंबारता, बारंबारता बारंबारता दिया है 5, 10, 25, 5, 5, 10, 25, 5, 11। ठीक, अब हम देखिए सबसे पहले माध्य निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकाला जाता है। तो वर्ग चिन्ह भैया कैसे निकालते हैं, तो इसको एक्साई कहते हैं। एक्साई वर्ग चिन्ह निकालते हैं, दोनों के जोड़ के उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटा में 2, माने दोनों के जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए तो वही वर्ग चिन्ह निकलेगा। तो 0 और 10 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 2 से भाग देंगे तो 5। ठीक है, 0 और 10 जोड़ेंगे तो 10, और 10 में 2 से भाग देंगे तो 5। अब ऐसे सब कीजिएगा तो लेट लगेगा। अंतर देखेंगे कि कितना के, तो 10 10 के अंतर है तो 10 जोड़ते जाइए। 5 में 10 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35, 35 में 10 जोड़ेंगे 45। ये बारंबारता है, एफ आई का मान है। किसका मान है, एफ आई का। और इसको सिग्मा एफ आई कहेंगे। तो सिग्मा एफ आई करने के लिए सबको जोड़ेंगे, 25, 5, 30, 10, 40, 40 और 5 45, और 45 और 11 56, कितना हो जाएगा 56। ठीक, आई जल निकालते हैं एफ आई एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई कैसे निकलेगा, तो एफ आई और एक्स आई निकालने के लिए हम एफ में एक्स से गुणा कर देंगे। तो 5 पचे 25, 15 में 10 से करेंगे तो 15 दहिया 150, अब 25 में 25 से गुणा करेंगे तो 625, 35 में 5 से करेंगे 5 पचे 25, 5 3 15, और 2 17, और 45 में 11 से करेंगे तो 11 पचे 55, 11 44 और 5 49। अब यहाँ निकालेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक, 5, 10, 15, 20 की 0 हाथ में लागल 2, 5 2 7 2 9, 9 9 7 16, 16 9 25, 25 और 2 27 के साथ हासिल 2, 6 1 7 1 8 8 4 12, 12 2 14, 1470 आ गया। तो अब इसे लिखेंगे माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। तो देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 1470, बटा में एफ आई एक्स आई कितना है 56। 2 से कटाइए, 2 से 2 सते 14, 35 दूनी के 70, 2 से 28 दूनी 56, 7 से कटेगा, 7 चौ 28, 7 एकम 7, 2 गो अंक उतारते थे एगो 0, 7 पचे 35। अब नहीं कटेगा, 105 बटे में 4, 4 से भाग दे देंगे 105 में, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचा 2, 5 उतारे, 4 छक 24, 1.04 दूनी 8, 2 बचेगा 0, 4 पचे 20, यानी कितना आ जाएगा 26.25। यही का होगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।